हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम क्लासेस। आज का जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल डिवाइस एंड सिंपल सर्किट। आज हम सेमीकंडक्टर्स के बारे में स्टडी करेंगे। देखो, ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स का टॉपिक है आपके 12th क्लास में, आपके पहले एक टॉपिक था लॉजिक गेट्स, और ये अब क्या है, ये हटा दिए गए हैं आपके, ठीक है। पीएन जंक्शन, ये टॉपिक्स आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं। तो अब केवल हमारे पास जो टॉपिक बचता है मोस्टली, वो क्या बचता है, वो बस केवल हमारे पास ये एनर्जी, मेटल, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर पी टाइप, एन टाइप, ये बचता है, ठीक है। तो अब इस वाले जो चैप्टर में आपका पोर्शन काफ़ी कम हो चुका है, ठीक है। तो इसको हम समझ लेते हैं, बहुत ईजी चैप्टर है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स का चैप्टर है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आता है वैसे चैप्टर। अगर आप एक लेवल पे बात करें, इंजीनियरिंग लेवल पे, तो ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का टॉपिक है, ठीक है। बट हमें यहाँ 12th क्लास में भी इसको स्टडी करना पड़ता है ताकि हमारा जो बेसिक है वो क्लियर रहे। अब देखो, इसके अकॉर्डिंग हम क्लासिफिकेशन करते हैं जो हमारा बेसिस ऑफ द कंडक्टिविटी। तो हम मटेरियल्स देखते हैं बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी के, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेते हैं मटेरियल टाइप्स, फर्स्ट मटेरियल। अब देखो, मटेरियल टाइप्स में सबसे पहले हम बोलते हैं कौन कौन से हो सकते हैं। 3 टाइप्स हो सकते हैं। एक तो होगा आपका मेटल, है ना, एक होगा आपका सेमीकंडक्टर, और एक होगा आपका क्या, इंसुलेटर। अब देखो, जो आपका मेटल है ना, उसमें क्या होगा, उसमें आप जानते हो करंट इजीली फ्लो हो जाता है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी किसमें पाए जाते हैं, मेटल में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। सेमीकंडक्टर क्या होगा, जो मेटल और इंसुलेटर के बीच की प्रॉपर्टी में वर्क करता है। मतलब क्या निकला कि एज ए इंसुलेटर भी वर्क करेगा, एज ए मेटल भी वर्क करेगा, लेकिन दोनों के बीच की प्रॉपर्टी में, है ना, ठीक है। इसमें कंडक्टिविटी इंसुलेटर से ज़्यादा और मेटल से कम होती है, ठीक है। इंसुलेटर क्या होता है आपका, जैसे अच्छा, मेटल का अगर सबसे अच्छा एग्जांपल लेना चाहें, फर्स्ट पॉइंट हमारा कौन सा होता है, सबसे पहले सिल्वर होता है वैसे, और उसके बाद हम लेते हैं कौन सा, कॉपर। इसके बाद हम बात करें सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर में आपको क्या क्या आता है, एक तो आता है सिलिकॉन और एक आता है आपका जर्मेनियम, ठीक है। इसके बाद हम इंसुलेटर की बात करें तो आप जानते हैं क्या होता है, तो प्लास्टिक है, रबर है, जैसे आपके जो स्विच बोर्ड की जो स्विच है वो बेकेलाइन प्लास्टिक्स के बने होते हैं, ठीक है। तो इंसुलेटर क्या होता है, जो करंट कंडक्शन को रोक देता है, जिसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, जिसमें कोई कंडक्शन नहीं होता, ठीक है, जो करंट को फ्लो में से भी रोकता है, उसे हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं। इसके बाद हमारा आगे आता है सबसे मेन चीज, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड। अब एनर्जी बैंड की बात करते हैं हम सबसे पहले, ठीक है। तो एनर्जी बैंड के अंदर भी हमारी क्या क्या चीज होती है वो देख लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो एनर्जी बैंड में आपको क्या होता है कि सबसे पहले 3 तरह के लेवल्स होते हैं, वो देख लेते हैं। टॉपिक लेते हैं कौन सा, एनर्जी बैंड। देखो, एनर्जी बैंड में सबसे पहले अपन देख रहे हैं वैलेंस बैंड, ठीक है। अब वैलेंस बैंड क्या होता है, वैलेंस बैंड होता है एनर्जी बैंड व्हिच इंक्लूड द एनर्जी लेवल ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसे वैलेंस बैंड बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है आपका कौन सा, कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड जिसमें वैलेंस बैंड से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसे अपन कौन सा बैंड बोलेंगे, कंडक्शन बैंड बोलेंगे, ठीक है। अब इसके बाद आपके आता है एक the conduction band is empty when it overlaps valence band, electrons can move freely, this is the case of metallic conductor, ठीक है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका वो है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर की टाइप्स देख रहे हैं अपन यहाँ पे, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। देखो, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है, इंट्रिंसिक जो सेमीकंडक्टर होता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपका आता है I = IE + IH, ठीक है। अब IH क्या होता है आपका, IH होता है आपका होल करंट, होल के कारण जो करंट प्रोड्यूस होता है, और E क्या होता है आपका इलेक्ट्रॉन करंट, इलेक्ट्रॉन के कारण जो करंट आपका प्रोड्यूस होता है। तो जो टोटल करंट होगा वो किस किस की वजह से होगा, एक तो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से और एक होल्स की वजह से। अब हम बात आते हैं कि हमारा जो इंट्रिंसिक कंडक्टर है वो क्या होता है, जिसमें क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल, मतलब Ne = NH = Ni, ठीक है। अगर ये हो जाता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, किसमें होता है ये, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ
होल्स, और Ni क्या होता है इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन, ये इक्वल हो गई आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन जाता है। इसके बाद हम आते हैं आपका नेक्स्ट एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होगा आपका, जब स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्यू पार्ट्स आर पर मिलियन ऑफ सुटेबल इम्प्योरिटीज एडेड टू प्योर सेमीकंडक्टर, मतलब प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर हम क्या करते हैं मिलियन ऑफ सुटेबल इम्प्योरिटी को क्या करते हैं ऐड करते हैं, क्योंकि इनको इम्प्योरिटी की जरूरत पड़ती है। पहली बात ये इम्प्योरिटीज भी क्या करनी पड़ती है ऐड करनी पड़ती है, इसमें एक्सट्रिंसिक, ठीक है। दूसरी बात तो इसे इम्प्योरिटी सेमीकंडक्टर भी कहते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। और दूसरी बात क्या है कि द डेलिब्रेट एडिशन ऑफ अ डिजायरेबल इम्प्योरिटीज कॉल्ड डोपिंग, और इसमें क्या की जाती है डोपिंग की जाती है, ठीक है, इसमें क्या की जाती है डोपिंग भी की जाती है। तो इस तरह से हमारे पास एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के टू टाइप्स हो जाते हैं, एक तो हो जाता है आपका एन टाइप और एक हो जाता है आपका पी टाइप। तो एन से आप समझ रहे होंगे एन का मतलब क्या है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स चार्ज कैरियर्स के रूप में यूज किया जाता है, किसका यूज किया जाता है चार्ज कैरियर के रूप में इलेक्ट्रॉन्स का, और जिसमें होल्स को चार्ज कैरियर्स के रूप में यूज करेंगे उसे अपन कौन सा कंडक्टर बोलेंगे पी टाइप का। इसमें जो आपकी वैलेंसी एलिमेंट्स होते हैं वो कितनी होती है +5 होती है, इसमें एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स, एन टाइप के कंडक्टर्स में सेमीकंडक्टर्स में, और इसमें कितने टाइप्स की होती है आपकी पी टाइप वाले में 3 है ना, इसमें होती है 3, ठीक है। तो ये आपके एन टाइप और पी टाइप की होती है, ठीक है। इसके बाद आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि इसमें होल्स की मेजॉरिटी रहती है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की मेजॉरिटी रहती है। दूसरी बात ये कि आपके एनर्जी लेवल होते हैं, एनर्जी लेवल कौन कौन से होते हैं आपके, तो ये मैंने बताई थी एनर्जी बैंड्स में वो एनर्जी लेवल है आपके, ठीक है। इसके बाद आता है आपका मेन पीएन जंक्शन, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है आपका पीएन जंक्शन, जो कि बहुत इजीली टॉपिक है पीएन जंक्शन, देखना आपको पीएन जंक्शन। देखो पीएन जंक्शन क्या होता है, जिसमें पी टाइप के एलिमेंट जब एन टाइप के एलिमेंट से क्या होता है, तो पी टाइप्स के एलिमेंट्स को एन टाइप के एलिमेंट्स से कांटेक्ट में लाया जाता है, तो उससे जो जंक्शन बनता है वो क्या बनता है आपका पीएन जंक्शन बनता है। कुछ इस तरह से कि पी टाइप्स के एलिमेंट्स और एन टाइप्स के एलिमेंट्स, ये जो लेयर है ये कौन सी लेयर होगी आपकी डिप्लीशन लेयर बन जाएगी यहाँ पे, है ना। अब देखो डिप्लीशन लेयर आपकी ये पूरी कंप्लीट है ना, ये पूरी कंप्लीट आपकी है डिप्लीशन लेयर, डिप्लीशन लेयर, ठीक है। पी के जो चार्ज कैरियर्स है वो क्या होंगे होल्स, मेजॉरिटी किसकी रहेगी होल्स, एन पे किसकी रहेगी इलेक्ट्रॉन्स की रहेगी, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट इधर की साइड होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन होगा, ये तो बात आपको समझ में आती है क्योंकि एन टाइप्स पी टाइप्स पे होल्स की मेजॉरिटी रहती है, ठीक है। अब इसके बाद आपकी बात आती है पीएन जंक्शन, मैंने आपको बता दिया किस तरह से बनेगा, इसमें ये जो लेयर है वो डिप्लीशन लेयर रहेगी, ठीक है। इसके बाद जो कंडक्शन होगा आपका और जो इसका कर्व होगा वो कुछ इस तरह से रहेगा, इस तरह से बनेगा, पीक पॉइंट तक जाएगा और यहाँ पे V0 आपका आउटपुट वोल्टेज मिल जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका कौन सा पीएन जंक्शन। और सेमीकंडक्टर डायोड की बात करें अपन, तो ये डायोड की जो सिंबल होता है वो किस तरह से होता है, इस तरह से होता है एक ट्रायंगुलर शेप में, इसे हम बोल देंगे पीएन जंक्शन, ठीक है। ये आपका सिंबल होता है इसका सेमीकंडक्टर डायोड का। अब इसमें दो तरह की बातें आती है आपकी, क्या क्या, एक तो आती है आपकी कि पीएन जंक्शन के 2 बायस होते हैं, एक तो होता है फॉरवर्ड बायस और एक क्या होता है रिवर्स बायस। जब पी टाइप के मटेरियल को मैं बैटरी के पॉजिटिव सिरे से ऐड कर देता हूँ और एन टाइप के मटेरियल को माइनस से ऐड कर देता हूँ, है ना, तो ये कौन सा बायस होगा आपका फॉरवर्ड बायस होगा। अब देखो इसके अंदर जो करंट आएगा ना वो आपके लिए क्या होगा सबसे ज्यादा यूजफुल होगा, ठीक है। फॉरवर्ड बायस का जो करंट होता है वो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है, ठीक है, उसका आप आराम से यूज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर मैं उल्टा कर दूं क्या कि इसी डायोड को मैं जो पी सिरा है इसका उसको मैं किससे बैटरी के नेगेटिव से जोड़ दूं, है ना, और इसके जो एन सिरा है इसको किससे जोड़ दूं पॉजिटिव से, तो फिर ये कौन सा बायस हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका रिवर्स बायस, जिसका जो करंट होता है ना वो हमारे लिए बिल्कुल भी यूजफुल नहीं होता है, इसका करंट का एक तरह से लॉस होता है, ठीक है। इसलिए हम इस रिवर्स बायस का कभी भी यूज नहीं करते क्योंकि हमारे लिए इससे करंट का लॉस होता है, ठीक है। दूसरी बात ये कि ये हो गया आपका पीएन जंक्शन। इसके बाद इसमें भी आपके जो रिवर्स बायस
होता है वो हमारे लिए यूजफुल होता है, रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ठीक है। फॉरवर्ड बायस होगा तो उसमें करंट का क्या होगा, पीक पॉइंट तक जाएगा, बढ़ता हुआ जाएगा, और रिवर्स बायस होगा तो करंट किसमें जाएगा, आपका रिवर्स में जाएगा। जैसे इस तरह से मैं अगर इसको शो करूं तो ये रिवर्स करंट जा रहा है आपका, तो ये क्या बताता है, एक तरह से उसके लॉस को बताता है, करंट का लॉस हो रहा है, ठीक है, नेगेटिव करंट जा रहा है। इसके बाद इसमें जो ड्रिफ्ट आपका स्मॉल चेंजेस आता है उसे अपन चेंज इन द करंट जो अपना आरडी होता है वो कैसे निकालते हैं, डेल डी अपॉन डेल आई, वही रेजिस्टेंस है आपका एक तरह का ना, रेजिस्टेंस जो होता है आपका। इसके बाद हम आते हैं एप्लीकेशन ऑफ जंक्शन डायोड एज अ रेक्टिफायर। अब रेक्टिफायर की बात करते हैं। तो देखो रेक्टिफायर की जब हम बात करेंगे तो पहले बेसिकली ये पता होना चाहिए रेक्टिफायर क्या होता है, क्या यूज होता है इसका। देखो रेक्टिफायर वो होता है जो एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में कन्वर्ट करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, रेक्टिफायर। तो इसके अंदर भी क्या होता है आपका, ये एक प्राइमरी वाइंडिंग है आपकी, जिसे हम इनपुट वाइंडिंग भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग, ठीक है। और ये आपकी कौन सी वाइंडिंग है, सेकेंडरी वाइंडिंग। अब जहाँ पे दो वाइंडिंग जुड़ गई और उनके बीच में कुछ कनेक्शन है तो वो क्या बन जाता है आपके परसेंट ट्रांसफार्मर की तरह यूज हो जाता है, जिसे हम म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे जो वर्क करता है, जिसके बारे में हम पहले प्रीवियस क्लासेस में बता चुके हैं आपको। ये आपका लोड रेजिस्टेंस है, ये एक्स वाई कॉन्टैक्ट है आपका, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट है ए, यहाँ पे पॉइंट है बी, ठीक। और ये आपकी प्राइमरी है तो ये कौन सी आपकी सेकेंडरी है, ठीक है। अब जंक्शन डायोड एज अ रेक्टिफायर देखते हैं, मतलब इसके अंदर आपको किस चीज से समझना है रेक्टिफायर का। जैसे सपोज हमारी जो आउटपुट वोल्टेज होती है वो इस तरह से जाती है, साइकिल आउटपुट वोल्टेज बोल दीजिए या फिर आउटपुट करंट बोल दीजिए। नॉर्मली जो हमारी एसी वोल्टेज होती है वो यही ये साइकिल मतलब दिखाती है हमें, ठीक है, तो ये वोल्टेज। लेकिन जैसे इसका रेक्टिफिकेशन होगा, हम बोल रहे हैं रेक्टिफायर मतलब एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है, तो इसका रेक्टिफिकेशन होते ही क्या हो जाएगा, नेगेटिव जो वेवफॉर्म है वो क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी, ये देखो इस तरह से बनेगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसका रेक्टिफिकेशन हो गया, ठीक है। तो ये हमारी आउटपुट वोल्टेज आ जाएगी। तो इस तरह से इसके अंदर एप्लीकेशन का यूज होता है जंक्शन डायोड एज अ रेक्टिफायर, ठीक है। अब इसके अंदर आप देखो अगला हम यूज करते हैं रेक्टिफायर के बाद हमारा जो ये नॉर्मल डायोड है उसके अंदर एक हमारा जीनर डायोड आता है। तो जीनर डायोड जो हमारा होता है ना वो क्या होता है, रिवर्स बायस पे काम करता है, जिसका हम पहले ही बोल चुके हैं कि रिवर्स बायस का काम इसलिए नहीं करते, क्यों, क्योंकि हमें इसमें करंट का क्या होता है, लॉस होता है। लेकिन जो जीनर डायोड है ना अपना वो तो रिवर्स पे ही काम करता है, और इसका जो सिंबल होता है वो इस तरह से होता है, जेड की फॉर्म में, ठीक है। जैसे जेड बनता है ना आपका, आप उस सिंबल को ऐसे पहचानोगे जेड बना होगा, तो ये जीनर डायोड कहलाएगा आपका, ठीक है। जीनर डायोड क्या होता है आपका, एक स्पेशल पर्पस सेमीकंडक्टर डायोड है जो क्या करता है, ऑपरेट होता है इसमें रिवर्स बायस में, ब्रेकडाउन मेथड में, जिसे अपन क्या बोलते हैं, एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। वोल्टेज रेगुलेटर से क्या समझते हो आप, जो वोल्टेज को क्या करता है, कंट्रोल करता है, जो वोल्टेज को क्या करता है आपका, कंट्रोल कर रहा है। ये फॉरवर्ड बायस है आपका, ये क्या है आपका फॉरवर्ड बायस, और ये क्या है आपका रिवर्स बायस, ठीक है। ये रिवर्स बायस है, ये फॉरवर्ड बायस है, रिवर्स बायस, ठीक है। अब रिवर्स बायस में अगर करंट का वैल्यू बढ़ती है तो वो हमारे लिए कोई यूजफुल नहीं होती, इसलिए हम जानते हैं तो हमें तो क्या चाहिए, हमें तो फॉरवर्ड बायस वाला चाहिए, ठीक है। इसलिए जीनर डायोड में क्या है, रिवर्स बायस में कम करता है, तो इसमें भी करंट का क्या आता है, नेगेटिव करंट ज़्यादा जाता है, ठीक है। तो ये जीनर डायोड क्या होता है, एक जब हम इसका यूज करते हैं एप्लीकेशन के रूप में तो रेगुलेटिंग करता है सप्लाई वोल्टेज को, जो कि कांस्टेंट वोल्टेज देता है, ठीक है। इसलिए ये हमारे लिए यूजफुल हो जाता है यहाँ पे कांस्टेंट वोल्टेज देने के लिए, ठीक है। इसके बाद जीनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर किस तरह से वर्क करता है वो एक सर्किट फॉर्म में बताया था। ये आपका एक रेजिस्टेंस है, ये आपका डायोड है, और डायोड तो है जो है, लेकिन कौन सा डायोड है, ये है आपका जीनर डायोड, ठीक है। ये जीनर डायोड है, यहाँ से एक रेजिस्टेंस इसके पैरेलल में लगा हुआ है, ये क्या हो जाएगा आपका लोड रेजिस्टेंस हो जाएगा, यहाँ से करंट जाएगा आपका आई एल, ठीक है। और ये आपका सोर्स रेजिस्टेंस हो जाएगा आर एस, ठीक, और ये आ जाएगा आपका अनरेगुलेटेड वोल्टेज, ठीक है। तो ये रेगुलेटेड वोल्टेज वीजेड। अब ये अनरेगुलेटेड वोल्टेज को रेगुलेटेड वोल्टेज में क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है ना, तभी तो जीनर डायोड का यूज हो रहा है। जीनर डायोड का मतलब क्या हुआ, जो अनरेगुलेटेड वोल्टेज को रेगुलेटेड वोल्टेज में कन्वर्ट कर दे, उसे हम क्या बोलते हैं, जीनर डायोड, ठीक है। इसके बाद फोटो डायोड आता है आपका, उसके बाद क्या आता है आपका फोटो डायोड। अब देखो फोटो डायोड क्या होता है, फोटो डायोड का सबसे पहले हम बेसिकली डायग्राम समझते हैं, सब समझ में आएगा। अगला टॉपिक है हमारा
फोटोडायोड। फोटोडायोड में क्या होता है, इसका डायग्राम देखेंगे सबसे पहले। ये हमारे पी साइड है और ये हमारी एन साइड है, और ये हमारी क्या बन जाएगी यहाँ पे डिप्लीशन लेयर। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ये पी साइड है, ये एन साइड है, पी एन, ठीक है। यहाँ से बैटरी कनेक्टेड है और यहाँ से एक रेजिस्टेंस और यहाँ पे एक माइक्रो एम्पियर है, ठीक। अब देखो इसमें क्या होता है फोटोडायोड में, ये क्या है, स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड है सबसे पहली बात, ठीक है। अब ये पीएन जंक्शन डायोड है तो ये क्या करता है, ट्रांसपेरेंट विंडो टू अलाउ लाइट टू फॉलो डायोड। ये क्या करता है, लाइट को अलाउ करता है, जो डायोड पे जो लाइट पड़ती है ना उसे क्या कर देता है, अलाउ करता है, इसलिए इसका नाम फोटोडायोड है, ठीक है। अब क्या करता है कि फोटोडायोड में जब इल्यूमिनेटेड होता है व्हाइट लाइट, तो वो क्या बन जाती है, व्हाइट एनर्जी ग्रेटर देन द एनर्जी गैप ऑफ द सेमीकंडक्टर, जिससे क्या बनते हैं, इलेक्ट्रॉन और होल्स के क्या बन जाते हैं, यहाँ पे पेयर्स बन जाते हैं, ठीक है। पेयर्स बन जाएंगे तो इससे क्या होगा, एब्जॉर्प्शन हो जाएगा किसका, फोटोन का, ठीक है। तो द डायोड इज फैब्रिकेटेड सच दैट द जनरेशन ऑफ पेयर लाइक इन द नियर ऑफ डिप्लीशन रीजन। जो डिप्लीशन रीजन है यहाँ पे क्या बन जाएंगे, पेयर बन जाएंगे। तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कुछ इस तरह से होती है आपकी, कि यहाँ पे जो करंट निकलेगा वो कुछ रिवर्स में निकलेंगे। ये रिवर्स में करंट निकल रहे हैं आपके, कौन कौन से, I1, I2, I3, I4। यहाँ पे वोल्टेज होता है, यहाँ पे करंट होता है। ये कौन सा बायस है आपका, रिवर्स बायस है, RB जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट, ठीक है। तो रिवर्स में करंट निकल रहा है आपका, तो रिवर्स बायस का करंट हम पहले बता चुके हैं आपको, जिससे हमें कोई यूजफुल नहीं होता है हमारे लिए, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, अपना नेक्स्ट टॉपिक है LED। अब LED के बारे में आप सबने सुना है, लाइट इमिटिंग डायोड, जिसकी फुल फॉर्म होती है आपकी, ठीक है, LED, लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है। तो LED क्या होता है, पीएन जंक्शन डायोड होता है, ठीक है। और हमेशा किस में काम करता है, ये फॉरवर्ड बायस में, सबसे पहली बात ये हमेशा फॉरवर्ड बायस में काम करता है, स्पॉन्टेनियस रेडिएशन पे वर्क करता है, और ट्रांसपेरेंट कवर होता है जिसमें इमिटेड लाइट आती है, जो आ सकती है, ठीक है ना। तो ये आपका लाइट इमिटिंग डायोड होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है आपका, ये आपकी जंक्शन बाउंड्री राइट साइड, और ये क्या करता है, एनर्जी को रिलीज करता है फ्रॉम द फॉर्म ऑफ फोटोन की फॉर्म में, ठीक है। एनर्जी रिलीज करता है कौन, लाइट इमिटिंग डायोड। इसमें क्या क्या चीज होती है, एडवांटेज इसके वो देख लेते हैं। एक तो लो ऑपरेशन वोल्टेज एंड लेस पावर, पहली बात तो क्या, लेस पावर। दूसरी बात, लो ऑपरेशन वोल्टेज। थर्ड पॉइंट क्या हो सकता है आपका, फास्ट एक्शन। हाँ, एक्शन इसका फास्ट होगा, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है, लॉन्ग लाइफ। ये भी इसका सबसे अच्छा एडवांटेज माना जाता है, लॉन्ग लाइफ, ठीक है। जब तो इसका यूज आजकल बढ़ चुका है। फास्ट ऑन ऑफ, ये भी बहुत सही यूज है, फास्ट ऑन ऑफ, ठीक है। तो ये इसके एडवांटेज होते हैं, इसलिए हम इसका LED का यूज करते हैं, लाइट इमिटिंग डायोड का। इसके बाद सोलर सेल आता है आपका। तो सोलर सेल क्या होता है आपका, जो सोलर एनर्जी को क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सोलर एनर्जी मतलब जो सन से प्राप्त जो हमारी एनर्जी होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, सोलर एनर्जी बोलते हैं। तो जो सोलर एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, उसे हम क्या बोलेंगे, सोलर सेल बोलेंगे। देखो आजकल सोलर पैनल इसलिए ही लगाए गए हैं ताकि इलेक्ट्रिसिटी की क्या है, कमी आती जा रही है, डिमांड है ज़्यादा और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है कम। तो फिर उसके लिए क्या है, एक्स्ट्रा सोर्सेज निकाले जा रहे हैं, जैसे विंड एनर्जी भी है, विंड मिल भी है, सोलर सेल भी। तो सोलर उसमें से एक है आपका, सोलर प्लांट लगे हुए हैं, उनमें सोलर बैटरी, सोलर सेल्स बनते हैं, जिससे क्या होता है कि सन की जो एनर्जी होता है उसका यूज़ करता है, इज विच कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो इसमें भी क्या होता है, कुछ सोलर रेडिएशंस होते हैं, है ना, जिससे क्या होती है, आपकी जो पावर होती है वो मोर एंड मोर हो जाती है, मोर एंड मोर, बहुत ज़्यादा पावर हो जाती है, ठीक है, सोलर सेल से। अब देखो आप भी जानते हो सन आपका नेचुरल सोर्स है, जो कि कभी भी खत्म नहीं होने वाला, ठीक है। तो एक सबसे अच्छा एडवांटेज क्या है कि ये जिससे हम इस एनर्जी को बना रहे हैं वो कभी भी खत्म नहीं होती, पहली बात, सबसे अच्छा पॉइंट ये है इसका, ठीक है। क्योंकि हमें डिपेंडेंसी हमारी खत्म हो जाती है वहाँ पे कि कहाँ से मंगाना है, कहाँ से नहीं मंगाना, ठीक है। इसमें कोई आपको फ्यूल या किसी की जरूरत है नहीं, ठीक है। इसके बाद आप बात करते हैं हम आपका जो जंक्शन, पीएन जंक्शन सोलर सेल होता है, उसका एक बेसिक डिस्क्रिप्शन सर्किट देख लेते हैं। जैसे आपका जो पीएन जंक्शन है, आपका ये पी है, ये बीच में डिप्लीशन रीजन है एन, और एक बेसिक सर्किट होता है इसका, एक रेजिस्टेंस है यहाँ से, ठीक है, और ये यहाँ से ये आपका IL हो जाएगा, और ये आपका कौन सा रीजन है, डिप्लीशन रीजन, ठीक है, ये डिप्लीशन रीजन हो जाएगा। इसके बाद शॉर्ट सर्किट करंट जो इसमें फ्लो होता है, ठीक है। शॉर्ट सर्किट करंट आप सब जानते हो क्या होता है, जिसमें करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है, उसे शॉर्ट सर्किट करंट कहते हैं, ठीक है। वो कैसे होती है, ISC, वो रिवर्स में दिखाई जाती है, ठीक है, ये I
क्योंकि उस करंट का यूज़ भी नहीं हो पाता है, उससे डैमेजिंग का खतरा रहता है। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है आपका इसकी यूज़। इसका यूज़ कहाँ कर रहे हैं? देखो इंडस्ट्रियल में, इंडस्ट्री जो है अगर मोर पावर आपसे नहीं हो पा रही है, ठीक है, मोर पावर नहीं बन पा रही है, तो वहाँ पे सोलर पैनल्स लगाए गए हैं। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि जो सन है वो हमारा नेचुरल सोर्स है, नेचर से हमें मिलता है ना, तो नेचर का जो सोर्स है वो कभी खत्म नहीं होने वाला, ठीक है। तो उसका हम यूज़ कर रहे हैं, जितनी एनर्जी वो दे पा रहा है, जितने आवर्स वो दे पा रहा है, उसका हम स्टोर कर रहे हैं, और स्टोर करके फिर हम उसे अपनी दैनिक जीवन में, आप देख रहे हो, आप हमारे घरों में भी आजकल हम सोलर पैनल लगाने लगे, इससे हमारे क्या बिजली की खर्चा कम आता है, ठीक है। तो ये चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो लेसन है वो भी यहीं पे फिनिश होता है। आगे हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपके पास आएगी वो तभी आप उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।